So, microbiology career and microbiology jobs. If you ever wish to work with microscopes and love to work with slides and the world of the unseen, so this career is just for you, right? I always dreamed of doing this even from class 9 or standard 9 when working with petri plates and working with all this culture media where we grow pathogens, the ruthless killers of the world. And if you wish to work with all this in a practical level in different industry, which can be the academics as well as in the industry like cosmetics industry, pharmaceutical industries, as well as the diagnostic and medical industries, then this career is just for you. So we are going to discuss about the career option in microbiology now. अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेके अगर पढ़ाई करें तो उसके बाद कितने सैलरी का जॉब आपको मिल सकता है। देखो यहाँ पे सैलरी जो होता है ना, डिपेंड करता है कि स्टेट में आप हो, कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के ऊपर, और इस पे भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। फिर भी एक एवरेज सैलरी हम आपको बताते हैं, करियर, जॉब डिस्क्रिप्शन और एवरेज सैलरी। अगर आपका करियर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का तो आपको क्या स्टडी करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस कम ही होता है, बैक्टीरिया और फंजाई होता है, उसके इंटरेक्शंस इन एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या करना होता है एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे, जो कल्चर्स बनते हैं जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी को हम सस्पेक्ट करते हैं तो यूरिन कल्चर करते हैं, स्पूटम कल्चर होता है, तो कल्चर ठीक से करना है, कल्चर प्रोसेस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता है। पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर हो, ये वो भी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जब पर्टिकुलरली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ करते हैं। जब जैसे कि मैंने आपको बताया यूटीआई किसी को हुआ है तो यूरिन को कल्चर करने के बाद अगर प्लेट पे अगर देखेंगे कॉलोनी आएगा, उस कॉलोनी से आपको पता करना है कि कौन कौन सी बैक्टीरिया है, उसका लिस्ट बनाना होता है। अब उस बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से मरता है उसको भी आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, उसको आपको परफॉर्म करना है। उस हिसाब से आप रिपोर्ट रेडी करोगे, उस हिसाब से डॉक्टर जो है मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बेसिक सैलरी 3 से 3.5 लाख का होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो सेटअप में काम करते हो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सेटअप होता है, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। स्टार्टिंग में तो 2.5 लाख 3 लाख ही रहेगा एनुअली, साल में, फिर वो बढ़ के 5 5.5 लाख तक हो सकता है। उसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होता है, जैसे कि वैक्सीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएमओ बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मान लो कि यहाँ पर आपको कल्चर करना है एक ऐसी प्रोबायोटिक जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, गट के लिए अच्छा हो आपके, तो जैसे कि बिफिडोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस का कल्चर हो गया, वो सारी चीज़ यहाँ पे आता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे सैलरी 3.5 4 लाख एनम। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, जहाँ पे आप ड्रग डेवलपमेंट के साथ जुड़े रहते हो, ड्रग को कैसे बनाना होता है, उसके साथ साथ ड्रग कैसे काम करते हैं वो भी आपको जानना पड़ता है। यहाँ पर जनरली बेसिक माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से कोई नहीं जाता, यहाँ पे आपको सीख के जानना पड़ता है कि बेसिकली कैसे ड्रग डेवलपमेंट होता है, ड्रग डेवलपमेंट का स्टेजेस, ये सारी चीज़ कुछ अलग से इसका कोर्सेज रहता है, वो आप करके जा सकते हो, या फिर विथ एक्सपीरियंस आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं भी एज इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, क्यूसी। फ्रॉम क्यूसी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस डेवलप करके वहाँ पर रीच कर सकते हो, सैलरी 4.5 लाख एनुअली। उसके बाद आता है फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजीज, ये तो बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। कोई भी जो डेयरी कंपनियां होता है जैसे कि अमूल मान के चलो, यहाँ पर वहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए रखा जाता है, और पर्टिकुलर कोई स्ट्रेन उसको डेवलप करने के लिए रखा जाता है। कोई भी लीकर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे भी बहुत डिमांड होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का, दोनों का ही, क्योंकि लीकर इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन बेस्ड आप जो है लीकर बनाते हैं, जो कि कई भी प्रकार का लीकर हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए होता है सैलरी जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए एनुअली। वाटर टेस्टिंग, अभी तो पानी भी स्वच्छ पानी नहीं मिलता लोगों में, फ्लैट कल्चर में पानी ठीक से नहीं आता, तो वहाँ पे पानी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे पानी ठीक ठाक आ रहा है, पानी की टेस्टिंग होना लैब में, ये सारी चीज़। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जगह पे आपको काम मिल सकता है, जहाँ पे जो वेस्ट वाटर आता है, सीवेज आता है, उसको मैनेज करना, अच्छे बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके उस सीवेज को ट्रीट करना, स्लज को प्रोसेस करना, ये भी काम हो सकता है आपका। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो है, जो सबसे बेसिक जॉब होता है आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन। आप कहीं भी कंपनी में चले जाओ, वो वाटर टेस्टिंग की कंपनी हो जाए, वो फूड की कंपनी हो, या फिर वो डेयरी कंपनी हो, या फिर लीकर कंपनी हो, आपको पहली दफ़ा जो काम मिलेगा वो पर्टिकुलरली रहेगा क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एनालिस्ट का। वो क्वालिटी कंट्रोल का जो सैलरी है 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एनुअल रहता है, बेसिक सैलरी होता है। उसी से आप धीरे धीरे डेवलप करके
आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशन पे भी जा सकते हो, R&D में, वहाँ पे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, उसकी इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम को स्टडी करता है। पानी और मिट्टी, इसका जो इकोसिस्टम है माइक्रोब्स का, वो उसको स्टडी करता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हाथ है, क्या भूमिका है, उसको स्टडी करता है। पर्टिकुलरली आप देखो कि कुछ अभी तो आपको मिल जाएगा एक्वेरियम में रखने के लिए कोई पर्टिकुलर स्टार्टर कल्चर माइक्रोब्स, ऐसे कंपनियां आ गया जो बनाता है, वहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे काम मिल सकता है। जहाँ पे आप एक ओशन या फिर एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट देख रहे हो, वहाँ पे आप पर्टिकुलर कैसे बैक्टीरिया, कैसे फंजाई कल्चर प्रोवाइड करोगे ताकि वो जो मछली चाष होगा वहाँ पर, मछली की जो वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए वो ठीक ठाक से हो पाए। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गया तो मछली को वो बीमार करेगा, तो उससे जो है आपका हमारा जो यील्ड है वो कम होता है। इसलिए एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का रोल बहुत है, पानी स्टडी करके वहाँ पे उसका इकोसिस्टम मेंटेन रखना और मिट्टी को स्टडी करके उसका इकोसिस्टम बरकरार रखना, ताकि प्लांट्स जो है वो ठीक ठाक से ग्रो कर पाए। और आखिरकार साइंटिफिक राइटर और साइंस राइटर कोई भी फील्ड से, बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कहीं भी फील्ड से कोई आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड में जाने के लिए कोई अलग से जगह नहीं होता। आप एज ए साइंस राइटर काम कर सकते हो, आप मैगजीन्स पे लिख सकते हो, न्यूज़पेपर पे लिख सकते हो, आप इसके अलावा कहाँ पे लिख सकते हो, आप इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लिख सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे कंटेंट राइटर चाहिए होता है, वहाँ पे आप ऐसे कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हो। 2.5 लाख से 4 लाख रुपए की सैलरी एनुअली आपको मिलेगा। सो ये होता है डिटेल्स अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन। देखो माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन का जो करियर है, बहुत जगह काम है। एकेडमिक में रहना है तो एमएससी करो, उसके मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करना है, पीएचडी करना है। और अगर एकेडमिक्स में नहीं रहना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो बीएससी ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी के बाद एमएससी मत करो, अब डायरेक्टली काम ढूंढो, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आप सीख लो, पहले 6 महीने अगर वो आपको सैलरी नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, उसके बाद उसको यूटिलाइज करके आप बहुत ठीक जगह पे ठीक टाइम पे सैलरी आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।